ये फार लेफ्ट अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं और उसके बाद आर्ग्यूमेंट ऐसे देते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेलियर है क्योंकि देखो यूएस और ईरान के वॉर को रोकने के लिए पाकिस्तान बीच में आया, उन्हें कितनी ब्रांडिंग मिल गई, इंडिया भी ये ले सकता था, इंडिया ने क्यों नहीं ली। यार मतलब आई होप आपको रीजन पता होगा, ये सिर्फ आप प्रोपेगेंडा करने के लिए कर रहे होगे। अगर नहीं आप सीरियसली ऐसा सोचते हो तो ये 3 रीजन समझ लेना ध्यान से। सबसे पहला, अमेरिका ने चाइना को थैंक यू बोला ईरान के सीज फायर के लिए। आपको समझना पड़ेगा, पहला रीजन, एक देश बता दो पाकिस्तान के अलावा जिसपे यूएई और सऊदी का लोन हो, चाइना का भी लोन हो, यूएस का भी लोन हो, आईएमएफ का भी लोन हो और यूएस और चाइना के हमेशा अंडर प्रेशर रहता हो। पाकिस्तान ही है ना। और इसी में क्या है, यूएस ने क्लियरली बोला कि वी थैंक्स चाइना एज वेल कि उन्होंने ईरान के संग हमारा ये सीज फायर करा लिया। ठीक है, अब आपको समझ में आया क्यों पाकिस्तान को चुना गया। और दूसरा रीजन, अभी तक आप हिस्टोरिकली देखोगे ऐसे जो मीडिएशन करती हुई आई है ना, वो यूरोपियन कंट्रीज करती हुई आई है हमेशा, और वो इस बारी बीच में नहीं आ रही है क्योंकि किसी की भी ट्रम्प से नहीं पट रही। सारी कंट्रीज ट्रम्प से खफा है ट्रेड की वजह से, उसके स्टेटमेंट्स की वजह से। मतलब मैक्रोन के लिए क्या स्टेटमेंट उसने बोला, कौन सी कंट्री चाहेगी कि वो बीच का बंदर बने इन सबके बीच में, और वो भी एक ऐसे अनप्रिडिक्टेबल लीडर के सामने जो अपनी बात पे टिकता ही नहीं है, ट्रम्प। और आप इंडिया की बात कर रहे हो, जब रशिया हमारा इतना अच्छा दोस्त था तब इंडिया ने रशिया यूक्रेन के बीच में कोई भी समझौता नहीं कराया, क्योंकि हमें मतलब है कि हमारे पास अपना ऑयल आता रहे, हमें रशिया से भी लेना है। अब यूएस ने हमें बोला कि यार ये ईरान को ये बात बोल दो और हम उसे मना कर दें और फिर वो आ जाए हमारे ऊपर, तुम रशिया से ऑयल नहीं लोगे, हम तुम्हारे पर टैरिफ लगाएंगे। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पढ़ लो थोड़ा सा नहीं पढ़ा हुआ हो तो। और थर्ड रीजन, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसको रीब्रांडिंग की जरूरत है इस टाइम पर। उसामा बिन लादेन उनके यहां मिला है, इतने टेररिस्ट मिलते रहे, ऑपरेशन सिंदूर में इतनी मुंह की खाई इन लोगों ने। इसके अलावा यूएई जैसी कंट्री ने जहां पे मुस्लिम्स ही रहते हैं, मुस्लिम नेशन है, उसके बाद भी उन्होंने पाकिस्तान का वीजा कैंसिल करने में लगा रहे थे कि हम पे पाकिस्तानी नीचे अपने देश के अंदर। और उसके बाद ये उन्हें एक मौका मिला कि अरे हम दोनों साइड से चपेट भी खा लेंगे, बस हमारा किसी तरीके से ये लोन वगैरह का मामला निपटवा लो और हमें थोड़ी सी ब्रांडिंग मिल जाए। ब्रांडिंग भी क्या ली जाके एंड में, ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स, ये कर लेता कोई और देश का नेता, सोच के देख लेना। तो प्रोपेगेंडा करना बंद कर दो और याद रखो, जय हिंद जय भारत।